रंगों की बौछार लाया, होली का त्योहार आया। रंगों की हर तरफ बौछार हो, कहीं पिचकारी तो कहीं गूंजों की भरमार हो। खुशियों की होली में रंगे हर गाल हो, हाथों से हाथ मिलाते चलो, होली है, होली रंग लगाते चलो। नमस्कार, स्वागत है आपका मॉडर्न ईस्ट मीडिया नेटवर्क में। होली का त्योहार है, कहीं रंग तो कहीं गुलाल है। होली का पावन त्योहार एक प्राचीन भारतीय त्योहार है। भारत देश के अलग अलग हिस्सों में होली के त्योहार को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। उदाहरण के लिए होलिका पूजन, होलिका दहन, धुलेंडी, वसंतोत्सव आदि कई नामों से जाना जाता है। होली का पर्व हर साल की फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली के त्योहार में विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं होती हैं। होलिका की पूर्ण सामग्री सहित विधिवत पूजन की जाती है। साथ ही होलिका दहन से सारे अनिष्ट दूर हो जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं की रोशनी में होली के त्योहार का विराट समायोजन बदलते परिवेश में विविधताओं का संगम बन गया है। आपको बता दें, इस अवसर पर रंग गुलाल डालकर अपने इष्ट मित्रों, प्रियजनों को रंगीन माहौल से सराबोर करने की परंपरा है, जो वर्षों से चली आ रही है। एक तरफ से देखा जाए तो ये अवसर प्रसन्नता को मिल बांटने का होता है और सबका मन मोह लेता है। एक तरफ से देखा जाए तो ये अवसर प्रसन्नता को मिल बांटने का होता है और सबका मन मोह लेता है। जहां भक्त भगवान एकाएक होते हैं। सचमुच होली दिव्य है, अलौकिक है, मन को मांझने का दुर्लभ अवसर है। हमारे देश में होली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और होली मनाने के पीछे की पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं। होली को लेकर हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका की कथा अत्यधिक प्रचलित है। प्राचीन काल में अत्याचारी राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर ब्रह्मा से वरदान पा लिया कि संसार का कोई भी जीव, जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उससे ना मार सके और ना ही रात में वो मरे, ना दिन में मरे, ना पृथ्वी पर, ना आकाश में, ना घर में, ना बाहर, यहाँ तक कि कोई शस्त्र भी उसे ना मार पाए। ऐसा वरदान पाकर वो अत्यंत निरंकुश बन बैठा। हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद जैसा परमात्मा में अटूट विश्वास रखने वाला भक्त पुत्र पैदा हुआ। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। उस पर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि थी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को आदेश दिया कि वो उसके अतिरिक्त किसी अन्य की स्तुति ना करे। प्रहलाद की न मानने पर हिरण्यकश्यप उसे जान से मारने पर उतारू हो गए। उसने प्रहलाद को मारने के अनेक उपाय किए, लेकिन वो प्रभु कृपा से बचता रहा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि से बचने का वरदान था। उसको वरदान में एक ऐसी चादर मिली हुई थी जो आग से नहीं जलती थी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता से प्रहलाद को आग में जलाकर मारने की योजना बनाई। होलिका बालक प्रहलाद को गोद में उठा जलाकर मारने के उद्देश्य से वरदान वाली चादर ओढ़कर धू धू करती। बाग में जब बैठी, प्रभु कृपा से वो चादर वायु के वीक से उड़कर बालक प्रहलाद पर जा पड़ी और चादर ना होने पर होलिका जलकर वहीं भस्म हो गई। इस प्रकार प्रहलाद को मारने के प्रयास में होलिका की मृत्यु हो गई। तभी से होलिका त्योहार मनाया जाने लगा। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में खंबे से निकलकर गोधूली समय यानी सुबह और शाम के समय का संध्या काल में दरवाजे की चौखट पर बैठकर अत्याचारी हिरण्यकश्यप को मार डाला। तभी से होली का त्योहार मनाया जाने लगा। रंगों के त्योहार के तौर पर मशहूर होली का त्योहार फाल्गुन महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तेज संगीत और ढोल के बीच एक दूसरे पर रंग और पानी फेंका जाता है। भारत के अन्य त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। मध्य भारत ही वो महाराष्ट्र में रंग पंचमी का अधिक महत्व है। लोग टोली बनाकर रंग गुलाल लेकर एक दूसरे के घर जाते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हैं और कहते हैं बुरा न मानो होली है। मध्य भारत के इंदौर शहर में होली की कुछ अलग ही धूम होती है। इसे रंग पंचमी की गैर कहा जाता है, जिसमें आप पूरा इंदौर शहर एक साथ निकलता है और नाचते गाते त्योहार का आनंद लिया जाता है। इस तरह के आयोजन के लिए 15 दिन पहले से तैयारियां की जाती हैं।